पर्यावरण की क्लास लेकर आज हम आए हैं आप सब लोगों के लिए। यह आज की क्लास उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है जिन परीक्षाओं में पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरमेंटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसीबल में, डेसीमल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसीबल में। किसमें? डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? दिख नहीं रहा होगा आप लोगों के लिए, अब क्लियर दिखने लगा। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु। ये जैव निम्नीकरण है। कैसी? जैव निम्नीकरण है। लेकिन प्लास्टिक कैसा है? अजैव निम्नीकरण। ये कैसे हैं? ये तीनों पृथ्वी पर मिट्टी में मिलकर, किस पर? मिट्टी में मिलकर गलने वाले हैं, लेकिन ये गलता नहीं है प्लास्टिक। तो इसका आंसर है पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा होता है? पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S, SF6, SO2। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। इसको कहते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको कहते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्ष द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य का प्रकाश के द्वारा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। कौन सी? विटामिन। क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलती है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है। इसके बाद जंतु, मछली जल में रहना पसंद करती है। कुछ जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। भूकंप मापा जाता है तो डेसिमल में ध्वनि मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। न्यूटन एक दाब है, न्यूटन का मात्रक दाब है। और रिएक्टर पैमाने पर भूकंप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। इनमें से सभी निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या इनमें से सभी। तो आंसर इसका है डी, सभी से वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन, है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम प्लास्टिक के थैले का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी? 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी 26 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 2004 में, 1994 में, 1984 में। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश किया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित विकसित है? तो क्वेश्चन एक आता है कि ताजमहल का जो पीला रंग हो रहा है वो किस गैस के कारण है? यह सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण ताजमहल का पीला कलर हो रहा है। इससे हरित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। कब? 1984 में यह आदेश, 1994 में यह आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? मीथेन, फेंजीन, मेथिल आइसोसाइनेट या मेथिल एमाइन। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? तो मेथिल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। अगला क्वेश्चन, श्वेत कपड़ों कैंसर होता है। श्वेत कपड़ों का कैंसर एस्बेस्टॉस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। श्वेत फेफड़ों का कैंसर होता है पेपर से। किससे होता है? पेपर से। अगला क्वेश्चन, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल में दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। लंदन धूम्र पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के सुबह के समय में। आंसर इसका बी है।
सॉरी, इससे मैंने गलती से लगा दिया था। आंसर इसका बी है। लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय। BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। आंसर इसका बताएं। BOD5 क्या है? यह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डे, 5 डे। अगला क्वेश्चन, जल समस्या का निराकरण संभव है। जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। जल समस्या का निराकरण संभव है। इन सभी के द्वारा जल समस्याओं का निराकरण संभव है। अगला क्वेश्चन है, टिक और नाइट वास्तव में होते हैं मकड़ीबंसी, क्रस्टेशियाई कीट, बहुपाद। टिक और नाइट वास्तव में होते हैं कैसे? ये टिक और नाइट एक कीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। दीमक को कहते हैं लाल चींटी। क्या कहते हैं? लाल चींटी। अगला क्वेश्चन है, जुगनू होता है मोलस्का, कीट, कृमि, सूत्रकृमि। जुगनू होता है ये रात के समय, कैसा? रात के समय उजाला करता है। कैसा? उजाला, बल्ब की तरह उजाला करता है। कैसा? बल्ब की तरह। तो ये कीट के अंतर्गत आता है जुगनू। अगला क्वेश्चन, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है रिसिन, कैप्सेसिन, एरिकोलिन, कैफियॉल। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैपेसेनिन। अगला क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। मीठे फलों के लिए कौन सा उत्तरदायी है स्वाद के लिए? फलों के मीठे स्वाद का कारण है, बताएं आप लोग। तो माल्टोज सभी अनाजों में पाया जाता है। किसमें? अनाज। अनाज में माल्टोज, दूध में लैक्टोज और फलों में फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के महत्व हैं? लाइकन, प्रोटोजा, साइनो, जीवाणु, डाइटम। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो वह है डाइटम, जिससे पता लगाया जाता है कि जीवों की मृत्यु है किस कारण। शहतूत का महत्व है सोरोसिस, साइकोनस, स्मोक, नट। शहतूत का महत्व होता है नट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसके संग्रह अंग तना नहीं है?
अदरक, आलू। निम्नलिखित में पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? शकरकंद, ये तना के अंतर्गत आते हैं लेकिन गन्ना तना के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। बाईस नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद। शकरकंद इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तना है?